दोस्तों, भगवत गीता का सार के 22वें अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है राम प्रसाद शुक्ला जी की, एक 72 वर्षीय बुजुर्ग जिन्हें डॉक्टरों ने कहा 6 महीने बाकी है। उस दिन के बाद उनका जीवन बदल गया, पर जिस तरह से बदला वो चौंकाने वाला था। उन्होंने गीता खोली और मृत्यु का अर्थ समझा और तब पहली बार सच में जिए। इस अंक में जानेंगे गीता मृत्यु के बारे में क्या कहती है, मोक्ष का असली अर्थ क्या है, सरल भाषा में जीवन का उद्देश्य गीता की दृष्टि से पछतावे के बिना जीना कैसे संभव है। अंतिम समय में गीता का संदेश हम सबके लिए। वाराणसी, एक अस्पताल का कमरा, दोपहर के 2 बजे थे। एक 72 साल के बुजुर्ग खिड़की के पास बैठे थे। हाथ में डॉक्टर का लिखा पर्चा था। पर्चे पर लिखा था अग्नाशय का कैंसर, अंतिम चरण, अनुमानित समय 4 से 6 महीने। उनका नाम था राम प्रसाद शुक्ला, सेवानिवृत्त अध्यापक, 3 बेटे 4 पोते, 32 साल तक बच्चों को पढ़ाया था। पर आज जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न सामने था। वो खिड़की से बाहर देखते रहे। गंगा दिख रही थी, नावें चल रही थी, जिंदगी चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मन में एक ही विचार था, मैंने क्या किया अपने जीवन में? क्या जिया या बस गुजारा? मृत्यु वो दर्पण है जो जीवन का असली चेहरा दिखाती है। निर्देशक नोट, 5 पल का विराम, फिर एक बेटे का प्रवेश, हाथ में एक पुरानी किताब। बेटे ने कहा, बाबा ये आपकी पुरानी गीता, जब हम छोटे थे आप रोज पढ़ते थे, आज शायद काम आए। राम प्रसाद जी ने किताब ली, कांपते हाथों से खोली और एक श्लोक पर आंखें रुक गई। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म ऋतस्य च तस्मात् परिहारी अर्थे न त्वं शोचितो मारस। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरा है उसका जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है उसके लिए शोक मत करो। राम प्रसाद जी की आंखें भर आईं। ये तो मैंने सैकड़ों बार पढ़ा था, पर आज पहली बार समझ आया। दोस्तों नमस्कार, भगवत गीता का सार के 22वें अंक में आपका स्वागत है। आज राम प्रसाद जी की कहानी के जरिए जानेंगे गीता के वो 5 सत्य जो मृत्यु के साये में भी जीवन को अर्थ देते हैं। पहला सत्य, मृत्यु से डरो मत, उसे समझो। राम प्रसाद जी ने सोचा 70 साल जिया, मृत्यु के बारे में कभी नहीं सोचा, हमेशा टालता रहा ये विषय, जैसे मृत्यु को ना देखूं तो वो आएगी नहीं। और गीता कह रहे थे, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका, न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते, न अग्नि जला सकती, न जल गला सकता, न वायु सुखा सकती। राम प्रसाद जी ने पढ़ा, फिर से पढ़ा, तो मृत्यु शरीर की है, आत्मा की नहीं। उन्होंने खिड़की से गंगा देखी, सोचा गंगा कभी नहीं रुकती, पानी बदलता है, नदी नहीं, शरीर बदलता है, आत्मा ही। मृत्यु का भय और उसकी जड़। हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम खुद को शरीर मानते हैं। हम सोचते हैं जब शरीर जाएगा मैं जाऊंगा, और गीता कहती है तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी मरती नहीं। वो बस एक वस्त्र उतारती है और दूसरा पहनती है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक द्वार है। आज यह करें, 5 मिनट बैठें शांत मन से, सोचें अगर मुझे पता हो कि 1 साल बाद मृत्यु है तो आज मैं क्या करूंगा जो अभी नहीं कर रहा। जो उत्तर आए वही आपका असली जीवन है, और वो अभी भी जिया जा सकता है। दूसरा सत्य, पछतावे को गुरु बनाओ, बोझ नहीं। रात को जब सब सो गए, राम प्रसाद जी जागते रहे। मन में एक के बाद एक यादें आ रही थी। जब बड़े बेटे ने कहा था, बाबा मेरी बात सुनो, मैंने कहा था बाद में, और बाद में कभी नहीं है। जब पत्नी बीमार थी, मैं अपने काम में डूबा था। जब छोटा बेटा रोया था पहली बार परीक्षा में, मैंने डांटा था। पछताओं का एक लंबा सिलसिला था। और तब गीता बोली, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेन वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू सब पापियों में भी सबसे बड़ा पापी है, तो भी ज्ञान रूपी नौका से तू सब पापों के समुद्र को पार कर जाएगा। राम प्रसाद जी रो पड़े। इतने साल पछतावे में जिए, पर गीता कह रही है ज्ञान से सब पार होता है। तो अभी भी देर नहीं हुई। पछतावे का जहर और उसका उपाय। पछतावा 2 तरह का होता है। पहला, जो हमें बदलता है, मैंने गलती की अब ऐसा नहीं करूँगा, यह पछतावा शिक्षक है। दूसरा, जो हमें तोड़ता है, मैंने गलती की, मैं बेकार हूँ, ये पछतावा जहर है। गीता कहती है गलती स्वीकार करो, सीखो, आगे बढ़ो, और गलती को अपनी पहचान मत बनने दो। जो हुआ वो सबक था,
जो होगा वो तुम्हारे हाथ में है। पछतावे से मुक्ति का तरीका, एक कागज में जो सबसे बड़ा पछतावा है उसे लिखें, फिर लिखें उस गलती ने मुझे क्या सिखाया, और फिर लिखें अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये 3 कदम पछतावे को शिक्षक बना देते हैं। तीसरा सत्य, जीवन का उद्देश्य हर पल में है। अगले दिन रामप्रसाद जी उठे, पहला काम किया, बड़े बेटे को बुलाया, उसकी बात सुनी पूरे 1 घंटे बिना टोके। बेटे की आंखें भर आईं। बाबा, आज आपने पहली बार सुना, सच में? रामप्रसाद जी के मन में एक विचार आया जो 32 साल में नहीं किया, वो आज 1 घंटे में हो गया। और गीता बोली, यह तर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितम मना निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन समभाव में स्थित है उन्होंने इसी जन्म में सृष्टि को जीत लिया। ब्रह्म निर्दोष और सम है, वे ब्रह्म में स्थित है। रामप्रसाद जी ने समझा जीवन का उद्देश्य कहीं दूर नहीं है, वो इसी पल में है, इस बातचीत में, इस मुस्कान में, इस सांस में, इस प्रेम में। हम जीवन का उद्देश्य कहाँ ढूंढते हैं? हम सोचते हैं जब बड़ा घर होगा, जब बच्चे सेटल होंगे, जब रिटायरमेंट होगी, तब जीऊंगा, तब खुश होऊंगा। पर वो तब कभी नहीं आता, क्योंकि जो अभी में नहीं जी सकता वो तब में भी नहीं जी पाएगा। गीता कहती है जीवन का उद्देश्य हर पल में, हर रिश्ते में, हर काम में, हर सांस में। जिंदगी कल नहीं शुरू होती, जिंदगी अभी है, इस पल में। आज एक काम करें, वो काम जो आप बाद में करने के लिए टाल रहे हैं, जो किसी रिश्ते से जुड़ा है, आज करें। एक फोन, एक मुलाकात, एक मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यह काम पूरे जीवन का बोझ हल्का कर सकता है। वेट। चौथा सत्य, मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, अभी मिलता है। 1 सप्ताह बाद रामप्रसाद जी गंगा किनारे बैठे थे, सूर्यास्त हो रहा था। उनके मन में एक अजीब शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। न धन था, न स्वास्थ्य था, पर शांति थी। उन्होंने गीता खोली, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्म में स्थित है वो प्रसन्न रहता है, न शोक करता है, न इच्छा करता है। सब प्राणियों में संभाव रखते हुए वो मेरी पराभक्ति पाता है। रामप्रसाद जी मुस्कुराए, तो यही मोक्ष है, न शोक, न इच्छा, न भय। यह तो अभी हो सकता है। मोक्ष का असली अर्थ हम सोचते हैं मोक्ष मृत्यु के बाद मिलेगा, स्वर्ग में, किसी दूसरे लोक में। पर गीता कहती है मोक्ष एक अवस्था है, जगह नहीं। जब मन में न शोक हो, न लालच, न भय, जब सब में समान भाव हो, जब हर काम प्रेम से हो, फल की चिंता बिना, वही मोक्ष है। और यह अभी, इसी जीवन में, इसी पल में। मोक्ष दूर नहीं है, मोक्ष उस पल में है जब मन से सब बोझ उतर जाए। मोक्ष की झलक पाने का तरीका, एक दिन पूरे दिन के लिए बिना किसी अपेक्षा के जिए। कोई काम करें पर फल की चिंता ना करें, किसी से मिले पर बदले में कुछ न चाहे, बस दें, बस रहें, बस जी। उस दिन के अंत में जो शांति मिलेगी वही मोक्ष की झलक है। 5वां सत्य, अंत में केवल प्रेम ही याद रहता है। 5 महीने बाद रामप्रसाद जी का स्वास्थ्य और घट रहा था, पर उनका मन पहले से कहीं अधिक स्वस्थ था। उन्होंने 5 महीनों में तीनों बेटों से लंबी लंबी बातें की, पोतों को कहानियां सुनी, पत्नी का हाथ थाम कर घंटों बैठे रहे। गांव में उन बच्चों को मिले जिन्हें कभी पढ़ाया था। एक दिन छोटे बेटे ने पूछा, बाबा डर नहीं लगता? रामप्रसाद जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा पहले लगता था, पर गीता ने समझाया मैं शरीर नहीं हूँ और जो मैं हूँ वो कहीं नहीं जाता। और फिर उन्होंने गीता खोली, अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्जयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहीं श्री विजय विभूति और अटल नीति होगी, ऐसा मेरा मत है। तो रामप्रसाद जी बोले, जहाँ ईश्वर है और जहाँ कर्म है वहाँ विजय निश्चित है। मेरा कर्म आप सबसे प्रेम करना था, वो मैंने किया, भले देर से। अंत में क्या याद रहता है? जब कोई अपनी अंतिम सांसें लेता है तो उसे नौकरी याद नहीं आती, घर याद नहीं आता, बैंक बैलेंस याद नहीं आता, याद आते हैं चेहरे। वो पल जब किसी ने गले लगाया, वो शब्द जब किसी ने कहा तुम मेरे लिए जरूरी हो, वो हंसी जो किसी के साथ बांटी। गीता कहती है प्रेम ही एकमात्र कर्म है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब सब छूट जाएगा तब भी प्रेम रहेगा, क्योंकि प्रेम आत्मा की भाषा है। आज एक प्रेम का काम करें, आज किसी एक इंसान को पाए,
तुम मेरे जीवन में ज़रूरी हो, चाहे माँ हो, पिता हो, मित्र हो या बच्चा। यह एक वाक्य उनकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, और आपकी भी। वो अंतिम पल जो सब कुछ कह गया। छठे महीने के अंत में रामप्रसाद जी ने सबको पास बुलाया। तीनों बेटे, बहुएं, पोते और पत्नी जो 5 दशकों से साथ थीं। रामप्रसाद जी बोले, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। सबने सोचा यह क्या कह रहे हैं। वो बोले, खुशकिस्मत इसलिए नहीं कि लंबा जिया, खुशकिस्मत इसलिए कि जाने से पहले जी लिया। इन 5 महीनों में वो सब किया जो पहले नहीं किया था। तुम सबसे बात की, तुम्हें सुना, प्रेम किया, माफ़ी मांगी, और इसके लिए मैं उस बीमारी का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे गीता तक पहुँचाया। और उनकी आंखें बंद हुई एक शांत मुस्कान के साथ। जो मृत्यु से पहले जी लेता है उसके लिए मृत्यु एक विश्राम है। गीता के 5 सत्य। अंक 22। पहला, मृत्यु से डरो नहीं, उसे समझो। तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। आत्मा कभी मरती नहीं। दूसरा, पछतावे को गुरु बनाओ, बोझ नहीं। गलती स्वीकार करो, सीखो, आगे बढ़ो। तीसरा, जीवन का उद्देश्य हर पल में है। तब का इंतजार मत करो, अभी जियो। चौथा, मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, अभी मिलता है। जब मन निर्भय, निष्प्रिय और समभाव में हो, वही मोक्ष है। पांचवा, अंत में केवल प्रेम ही याद रहता है। आज किसी को बताओ, तुम मेरे लिए ज़रूरी हो। दोस्तों, रामप्रसाद जी की कहानी हम सब की कहानी है। हम सब किसी न किसी दिन उस खिड़की के पास बैठेंगे और सोचेंगे, मैंने क्या किया अपने जीवन में। पर रामप्रसाद जी ने जो किया वो हम आज कर सकते हैं, बिना किसी बीमारी का इंतजार किए। गीता उठाइए, खोलिए और एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में जी रहा हूँ? उत्तर ही आपकी गीता होगा। जीवन उतना लंबा नहीं है जितना हम सोचते हैं, पर उतना छोटा भी नहीं जितना हम जी रहे हैं। जय श्री कृष्ण। दर्शकों से निवेदन, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो पसंद करें, चैनल को सदस्यता दें, अगला अंक न छूटे। टिप्पणी करें, आपके जीवन में गीता से क्या मिला। उस प्रिय व्यक्ति को साझा करें जिनसे आप, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कहना चाहते हैं।